जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हो जीके वाला क्लास एजुकेशन। आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी को यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 का एग्जाम पैटर्न पूरा बताने वाला हूँ। क्या कुछ आपको पढ़ना है, क्या कुछ आपको छोड़ना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट पता चल जाने वाला है। बट उससे पहले मैं आपको एक बात और भी बता दूँ कि हमारे चैनल पर बोर्ड परीक्षा 2024 का ज़बरदस्त तैयारी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में 95% से भी अधिक मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को डेली चैप्टर वाइज वीडियोस के साथ फ्री में नोट्स भी मिलता है। अगर आप फ्री में नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आप बिल्कुल एक क्लिक में सारी फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो का भी PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, आपको ये PDF फाइल भी वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स को आपको पढ़ना होगा, क्या कुछ आपको छोड़ना होगा, क्या कुछ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है उसमें आपका सिलेबस 30% लेस था। ठीक है, और एग्ज़ाम का पैटर्न ये था कि आपका शुरू में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, 50 नंबर का आपका वर्णनात्मक प्रश्न पूछा गया था, तो मिला करके आपका 70 नंबर का पेपर हो गया है ना। और 30 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन था, जिसको आपका क्या कहा जाता है, प्रोजेक्ट वर्क कहा जाता है। ठीक है, ये आपका स्कूल की तरफ से होता है। तो पूरा मिला करके आपका 100 नंबर का पेपर हिंदी का हुआ था। इसी तरीके से आपका 2024 में भी आएगा, यही पैटर्न रहेगा। ठीक है, लेकिन आपका 30% ये जो लेस हुआ था ये आपका लेस नहीं होगा, यानी कि अब आपको 100% पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। और क्या कुछ पढ़ना होगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इसमें आपको शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से संबंधित सारे क्वेश्चंस को पढ़ने होंगे, है ना। उसी प्रकार से आपका हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, इसमें आपका रीतिकाल व आधुनिक काल आएगा, इनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस को आपको पढ़ने होंगे। क्या कुछ पढ़ना होगा, किस तरीके से पढ़ना होगा, सब कुछ मैं आपको वीडियो बना करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, हमारे चैनल पर आपको पता ही है कि 2024 का ज़बरदस्त यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है। अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं काव्यगत सौंदर्य के तत्व। इसमें आपका आता है रस, छंद और अलंकार। रस में आपको हास्य रस व करु रस के साथ साथ आपको क्या क्या पढ़ना होगा, परिभाषा उसका पढ़ना होगा और उसकी पहचान भी पढ़नी होगी। जैसे हास्य रस का परिभाषा क्या होता है, हास होता है। और करु रस का परिभाषा क्या होता है, शोक होता है ना। इसका परिभाषा और आपको उदाहरण के साथ पढ़ना होगा। ठीक है, और अलंकार की बात करें तो इसमें आपको अर्थालंकार पढ़ना होगा, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा पढ़ना होगा, लक्षण व उदाहरण के साथ पढ़ना होगा। और छंद की बात करें तो छंद में आपका सोरठा व रोला दोनों ही छंद को पढ़ना होगा, लक्षण व उदाहरण के साथ। ठीक है, सब कुछ मैं आपको पूरा तैयारी करवाऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। अगर आप जुड़ जाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और बोर्ड में 95% से भी अधिक मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हिंदी व्याकरण में आपका क्या क्या आएगा। देखिए, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द रचना के तत्व, है ना। इसमें आपका आता है उपसर्ग, प्रत्यय, समास और तद्भव आता है। तो उपसर्ग में आपका ये सारे आ जाएंगे उपसर्ग, जैसे अन हो गया, अ हो गया, अन हो गया, अधि, अप, अनु, उप, सह, नीर, अभि, परि और सु। ऐसे ही बहुत सारे कुछ आएंगे। और क्या कुछ आएंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, और प्रत्यय में क्या क्या आएगा, प्रत्यय में आई, त्व, ता, पन, वा, हठ और व इत्यादि। समास में क्या आएगा, द्वंद्व समास, द्विगु समास। और देखिए, ये कर्मधारय और बहुव्रीहि समास, ये आपका 30% के साथ लेस हो गया था, लेकिन अब आपका ये भी आएगा 2024 के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। और वहीं पर अगर बात करें हम आगे तो तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्द और तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये सारे स्विच आएंगे आपका 2024 के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो 20 नंबर का ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आएगा। ये 20 नंबर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं से सारे बनेंगे जो मैंने आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। संस्कृत में आपका जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से बनेगा, संस्कृत में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। देखिए, संधि में यानी कि यड़ संधि से संबंधित, परिभाषा, उदाहरण व पहचान से संबंधित, उसी के साथ साथ आपको वृद्धि संधि भी पढ़ना होगा, जो कि आपका 30% लेस हो गया था, लेकिन अब आपको 30% लेस नहीं होगा, अब आपको वृद्धि संधि और यड़ संधि दोनों ही पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद शब्द रूप में आपका फल, मति, मधु, नदी आ जाता है। ठीक है, तो ये चारों ही आपको पढ़ने होंगे। उसी के साथ साथ आपको सर्वनाम भी पढ़ना होगा, तद और युष्मद सर्वनाम। ठीक है, ये आपका 30% में लेस हो गया था, बट आपको अभी के लिए अब पूरा पढ़ना होगा।
इनसे संबंधित किस तरीके से बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा और पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा आपका। और धातु रूप में अगर बात करें तो पठ, हस, लट, लोट, विधि, लिंग और लिट लकार, लंग लकार से संबंधित और दृश्य और पच धातु का भी रूप आपको अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा यहाँ से संबंधित, यानी कि ये जो मैंने अभी आपको बताया ये इतना, ठीक है, इतना जो मैंने आपको अभी समझाया, इनसे ही आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब बात करते हैं 50 नंबर का जो वर्णनात्मक प्रश्न था वो किस तरीके से पैटर्न में बनेगा। देखिए 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न के अंतर्गत आपको गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्य पर आधारित प्रश्न बनेंगे और पद्यांश पर आधारित प्रश्न बनेंगे, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, आपने 9 में भी कक्षा में पढ़ा होगा तो ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद और संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद, ये सब कुछ मैं आपको अपने चैनल पर माध्यम से कराऊंगा। पूरा सभी फ्री नोट्स आपको दूंगा भी PDF। ठीक है, आप टेलीग्राम से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। खंड काव्य में क्या पढ़ना होगा। खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण तथा तथ्य परक आधारित प्रश्न, ठीक है, तथ्यों पर आधारित प्रश्न, इन सारे चीज़ों का आपको अध्ययन करना होगा। और निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय व उनकी रचना के साथ आपको पढ़ना होगा, है ना। यानी कि जो गद्य का आपका जो जीवन परिचय होता है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, है ना, तो उनका आपको जीवन परिचय और उनकी सारी रचनाओं को पढ़ना होगा। सेम इसी तरीके से आपका पद्यांश में भी कवियों का जीवन परिचय और उनकी रचना का भी आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना होगा। इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया, आप जाकर के सारी जीवन परिचय और रचनाओं को याद कर सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए संस्कृत की बात करें तो संस्कृत खंड में आपका क्या क्या आएगा। देखिए संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्य एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो, यानी कि आपका अगर यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में जो एग्ज़ाम होगा, पेपर होगा, तो उसमें आपका जो श्लोक दिया जाएगा पेपर में वो आपको नहीं लिखना होगा। जो एग्ज़ाम में नहीं आया है, जो प्रश्न पत्र में न आया हो, ऐसा श्लोक आपको याद करना है। माने 2-4 आपको श्लोक अच्छे से याद कर लेना होगा, 3-4 कम से कम, है ना। चलिए आगे बता देते हैं आपको। संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर लिखना होगा, ये भी आपका आएगा। ठीक है, पूरे पूरे 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से केवल आपको 2 क्वेश्चन करना ही होगा। ठीक है, और कितने नंबर मिलेंगे सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और निबंध रचना, निबंध रचना में आपका क्या क्या आएगा। वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित विषय, ऐसे ही कुछ बहुत सारे आएंगे, तमाम आएंगे। सारे कुछ मैं आपको निबंध पर भी वीडियो बना करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आंतरिक मूल्यांकन का। ठीक है, यानी कि जो 30% यानी कि 30 नंबर का जो आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है, किस तरीके से इसका पैटर्न रहेगा, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए ये 30 नंबर का आपका आएगा। ठीक है, सत्र 2023 से 24 हेतु, यानी सत्र 2023 से 24 के लिए ये आंतरिक मूल्यांकन का पैटर्न किस तरीके से होगा। देखिए प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा ये आपका मौखिक यानी कि वाइवा के तरीके से होता है, ये आपका अगस्त माह में होगा, जो कि आपका इसके लिए 10 अंक निर्धारित रहेंगे, है ना। उसी प्रकार से द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा ये आपका रचनात्मक लेखन पर आधारित रहेगा। ये परीक्षा ये आपका दिसंबर माह में होगा और इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। और 4 मासिक परीक्षाएं, ये आपका 4 मासिक परीक्षा, इसका भी आपका 10 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रथम मासिक परीक्षा जो होगी ये आपका वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर होगा। अच्छा एक चीज़ आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा, ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए प्रथम आंतरिक मूल्यांकन, ये जो 30 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन है ना, इसमें से पहले की पहले बात किया जा रहा है। तो पहले आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो होगा ये आपका मौखिक यानी कि वाइवा पर आधारित होगा परीक्षा, ये आपका अगस्त माह में होगा। ये 10 नंबर तो आपका पूरा मिल जाएगा, है ना, अगर आप अच्छे से वाइवा दिए रहोगे तो। और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा ये आपका रचनात्मक लेखन पर आधारित रहेगा, जो कि आपका दिसंबर माह में होगा, इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। और 4 मासिक परीक्षाएं, ये जो 10 नंबर बचा है 30 में से, है ना, 20 नंबर तो आपको पता चल गया किस तरीके से मिलेगा। ये जो 10 नंबर बचा है इसको 4 मासिक परीक्षाओं में डिवाइड कर दिया गया है। पहला यानी कि प्रथम मासिक परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर होगा, जो कि आपका जुलाई में होगा, है ना। और द्वितीय मासिक परीक्षा आपका बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा, ये आपका अगस्त में होगा। और तृतीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर होगा, ये आपका नवंबर में होगा। ठीक है, और चतुर्थ की बात करें तो यहाँ पर
आप देख सकते हो चतुर्थ मासिक परीक्षा, ये भी आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी MCQs बेस पर होगा। ये आपका दिसंबर माह में होगा। तो ये जो आपका जो 10 नंबर है, ये आपका यही चारों में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप ये चारों परीक्षा अच्छे से दिए रहोगे तब जाके ये आपको 10 नंबर मिलेगा। ये तो 10 नंबर आपको पता चल गया, ये भी 10 नंबर पता चल गया कि ये दोनों तो आपको एक वाइवा हो जाएगा और एक रचनात्मक लेखन के थ्रू आपको मिलेगा। और ये जो 4 मासिक परीक्षाएं हैं, ठीक है, ये आपका इसमें 4 मासिक परीक्षाओं के आधार पर ये आपको 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और वही देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांक का योग 10 अंकों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं। निर्धारित पाठ्य वस्तु यानी कि गद्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ये चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, मित्रता पाठ मैंने पढ़ा दिया है, पूरा कंप्लीट बताया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, और इनका जीवन परिचय रचना के साथ मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दिया है। और मित्रता पाठ का पूरा अभ्यास भी करा दिया है मैंने। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा कर के जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। देखिए, ममता भी है, आपको ये पढ़ना होगा, ये जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, और भारतीय संस्कृति ये आपका राजेंद्र प्रसाद का, ये भी आपको पढ़ना है। अजंता ये भगवत शरण उपाध्याय का, ये भी आपको पढ़ना है। क्या लिखूँ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के, ये भी पढ़ना है। ईशा तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर का, ये भी आपको पढ़ना ही है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये आपका जयप्रकाश भारती का है, ये भी आपको पढ़ना है। यानी कि पूरा आपको कंप्लीट 100% सिलेबस पढ़ना ही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए कम होने का चांसेस रहेगा, अगर कम हो जाएगा तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बना करके दे दूंगा। ठीक है, अगर कम होना रहेगा 30% तो जल्द ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए काव्य में मैं आपको बताता हूँ काव्य में क्या क्या पढ़ने होंगे। काव्य में यानी कि पद्य में आपको सूरदास पढ़ना होगा, सूरदास का पद पढ़ना होगा। ठीक है, तुलसीदास का जीवन परिचय और धनुष भंग और वनपथ, इनका ये दोनों पढ़ना होगा। रसखान का आपको सवैया और कवित्व पढ़ना होगा। बिहारी लाल का भक्ति नीति के दोहे पढ़ना होगा। और रामनरेश त्रिपाठी, ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम पढ़ना होगा। मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर, ये भी पढ़ना होगा। ठीक है, महादेवी वर्मा का हिमालय से पढ़ना होगा। सुमित्रा नंदन पंत का है चींटी, ये भी पढ़ना होगा। माखनलाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा पढ़ना होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी की समाधि पर, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अशोक वाजपेयी का क्या है, भाषा एकमात्र अनंत है, ये आपको पढ़ना होगा। श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी पढ़ना होगा। सुमित्रा नंदन पंत का चंद्रलोक में प्रथम पढ़ना होगा। और माखनलाल चतुर्वेदी का जवानी पढ़ना होगा। केदारनाथ का नदी और अशोक वाजपेयी का युवा जंगल पढ़ना होगा। महादेवी वर्मा का वर्षा सुंदरी के प्रति पढ़ना होगा। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको सूरदास का ये जो पद है पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है और तो जा कर के जल्द से जल्द देख लीजिए। ठीक है, 2024 की ज़बरदस्त तैयारी मैंने स्टार्ट कर दिया है। एक एक चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया है। एक चैप्टर गद्य में ख़त्म कर दिया है और एक चैप्टर पद्य में ख़त्म कर दिया है। उसी के साथ साथ मैंने एक चैप्टर अनिवार्य संस्कृत में भी ख़त्म कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए जल्दी से देख लीजिए। 2024 का ज़बरदस्त तैयारी हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सूरदास का मैंने आपको जीवन परिचय रचना ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया था और उनका पद भी पढ़ा दिया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका संस्कृत में आपको कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने होंगे। संस्कृत में भी आपको सारे पढ़ने होंगे। देखिए, वाराणसी देशभक्त चंद्रशेखर और भारतीय संस्कृति वीर वीरेण पूजते, अरुड़ी श्वेत केतु पढ़ना होगा। ठीक है, अरुड़ी श्वेत केतु संवाद पढ़ना होगा। जीवन सूत्राणी प्रबुद्धो ग्रामीण अन्योक्ति विलास और केन की वर्धते, ये सारे ही चैप्टर आपको संस्कृत में भी पढ़ने होंगे, अनिवार्य संस्कृत में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं खंडकाव्य के बारे में। यानी कि खंडकाव्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए, निर्धारित पाठ्य वस्तु, खंडकाव्य में आपको ये सारे के सारे नहीं पढ़ने होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं क्लियर कि खंडकाव्य में आपको सारे के सारे नहीं पढ़ने होते हैं, क्योंकि खंडकाव्य जो आपका होता है ये आपका जिला वाइज होता है। आप जिस जिले में रहेंगे आपको वही खंडकाव्य पढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आप प्रयागराज में रहते हैं, है ना, तो आपको अग्र पूजा का खंडकाव्य पूरा कंप्लीट पढ़ना होगा। ठीक है, चरित्र चित्रण के साथ, कथानक के साथ, ये सारा कुछ आपको पढ़ना होता है। आपको इन सारे चीज़ों को नहीं पढ़ना होगा। अगर आप प्रयागराज से निवास करते हैं तो आपको अग्र पूजा का पढ़ना होगा, है ना। सेम उसी तरीके से मान लीजिए आप वाराणसी में निवास करते हैं तो आपको तुमुल खंडकाव्य का पूरा सारांश पढ़ना होगा।
ठीक है। चरित्र चित्रण पढ़ना होगा, कथानक पढ़ना होगा, कथा वस्तु पढ़ना होगा, ये सारे कुछ इसी तरीके से बेस्ड रहती हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा कि आप कौन से ज़िले में निवास करते हैं और जिस ज़िले में आप निवास करेंगे उसी में से आपको ये इसमें से खंडकाव्य वही वाला पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप गोरखपुर में निवास करते हैं तो आपको मातृभूमि के लिए ये वाला खंडकाव्य पढ़ना होगा, ठीक है। सारे के सारे नहीं पढ़ने होते हैं क्योंकि खंडकाव्य ही आपका जिला बेस्ड होता है, यानी कि जिला वाइज होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपका 2024 का पैटर्न रहेगा और मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। और हमारे चैनल पर 2024 का ज़बरदस्त तैयारी स्टार्ट भी हो चुका है, ठीक है। एक एक चैप्टर मैंने आपका गद्य से करा दिया है, एक चैप्टर मैंने आपका गद्य में करा दिया, एक चैप्टर मैंने आपका पद्य में करा दिया और एक चैप्टर मैंने आपका संस्कृत में करवा दिया, ठीक है। संस्कृत में अनिवार्य संस्कृत में मैंने आपका करवा दिया है। इसी तरीके से मैं आपका चैप्टर वाइज पूरा करवाते रहूँगा और सारी नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पर देते रहूँगा। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ जाते हैं तो वहाँ से आप सारी फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ये भी PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।